दोस्तों स्वागत है आप सभी को फिर से एक बार हमारे यूट्यूब चैनल बिहारी प्लेटफॉर्म में। दोस्तों आज मैंने मैथ से रिलेटेड टॉपिक लेकर आई हूँ जो कि आप सभी के लिए बहुत ही वीवीआई होने वाला है। तो दोस्तों जैसा कि हमारा टॉपिक है नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति। और दोस्तों अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये टॉपिक बहुत ही वीवीआई होने वाला है। तो दोस्तों आप सभी वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें क्योंकि ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं हम। पहला है हमारा प्राकृत संख्या यानी कि नेचुरल नंबर। क्या है दोस्तों? प्राकृत संख्या को क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। जैसा कि दोस्तों इसमें दिया हुआ है कि वस्तुओं को गिनने के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग किया जाता है या उन्हें गणना किया जाता है तो संख्या उसे हम क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या। तो प्राकृत जैसे में दोस्तों हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डॉट 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 यानी कि ETC जितनी भी गिनती किया जाए उसे हम क्या कह सकते हैं? प्राकृत संख्या। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। नेक्स्ट क्या है दोस्तों हम लोग का? नेक्स्ट हमारा पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर। होल नंबर किसे कहते हैं दोस्तों? जो कि प्राकृत संख्याओं में शून्य को मिलने पर जो संख्या प्राप्त होती है उन्हें पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसा कि दोस्तों इसका ऑप्शन हो जाएगा जो 0 1 2 3 4 5 6 7 डॉट 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 यानी कि अनंत तक जितने भी संख्या हो जाए वो हमारा पूर्ण संख्या। दोस्तों पूर्ण संख्या शुरुआत किससे होती है? 0 से। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों पूर्णांक संख्या यानी कि इंटीजर्स। इंटीजर्स किसे कहते हैं दोस्तों? तो प्राकृत संख्याओं में शून्य एवं ऋणात्मक संख्याओं को मिलने पर जो संख्या प्राप्त होती है उसे हम क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। तो दोस्तों ऋणात्मक मतलब होता है माइनस में, और शून्य जो शुरुआत में शून्य से स्टार्ट हो, यानी कि जैसे में देख सकते हैं दोस्तों -3 -2 -1 कॉमा 0 1 2 3 से स्टार्ट हो तो आप समझ जाइए कि वो पूर्णांक संख्या है यानी कि इंटीजर है। नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट। नेक्स्ट हमारा है सम संख्या यानी कि इवन नंबर। इवन नंबर किसे कहते हैं दोस्तों? तो वे संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए या 2 से पूरी तरीके से कट जाए उसे हम क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं। जैसे कि 2 4 6 8 10 12 14 डॉट 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 जितनी भी पहाड़ाएँ 2 से कट जाए उसे हम सम संख्या कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं दोस्तों विषम संख्या यानी कि विषम संख्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ओड नंबर। तो इसका डिफिनेशन हो जाएगा दोस्तों वे संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाज्य नहीं हो उसे हम क्या कहते हैं? विषम संख्या। जैसे कि दोस्तों विषम संख्या की शुरुआत कहाँ से होती है? 1 से, और सम संख्या की शुरुआत कहाँ से होती है? 2 से। जैसे कि विषम संख्या 1 3 5 11 17 29 39 डॉट 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 जो कि 2 से भाग नहीं किया जा सकता उसे हम क्या कहते हैं? विषम संख्या। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर। तो इसका डिफिनेशन क्या हो जाएगा दोस्तों? वे संख्या जो स्वयं और एक के अलावा अन्य किसी भी विभक्त से नहीं कटे उसे हम क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। जैसा कि दोस्तों इसमें आप देख सकते हैं जो बोल रहे हैं कि वैसी संख्या जो 1 से कटे और अपने अलावा किसी और से ना कटे तो उसे हम क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। जैसे 2 1 से कटेगा और 2 से कटेगा, इसके अलावा किसी से नहीं कटेगा। 3 1 से कटेगा और 3 से, 2 से तो नहीं कटेगा, फिर 3 से कटेगा। इसलिए ऐसी संख्या जो 1 से कटे और अपने स्वयं की संख्या से कटे इसलिए उसे क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। इसके जैसे दोस्तों नोट भी आप देख सकते हैं, एक ना तो अभाज्य संख्या है और ना ही भाज्य संख्या है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे दोस्तों भाज्य संख्या यानी कि कंपोजिट नंबर। तो इसका परिभाषा क्या हो जाएगा दोस्तों? वे संख्या जो स्वयं और एक के अलावा अन्य किसी संख्या से पूर्णतः विभक्त हो उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। जैसा कि दोस्तों आप जैसे में देख सकते हैं कि 4 6 8 9 10 4 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा और 4 से भी। तो इसका परिभाषा क्या दिया? जो एक के अलावा अन्य किसी संख्या से पूर्णतः विभाज्य हो, इसलिए ये भाज्य संख्या है। नेक्स्ट देखते हैं अभाज्य संख्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? को प्राइम नंबर। इसका परिभाषा क्या हो जाएगा दोस्तों? जब 2 या 2 से अधिक संख्याओं में
कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो अथवा जिसका मसा 1 हो और वे एक साथ सअभाज्य संख्याएं कहलाती है। जैसा कि दोस्तों आप सभी को बता दें कि कोई भी संख्या ले लीजिए 4 और 9 और उसका उभयनिष्ठ करे तो यानी कि 4 2 से कटेगा और 9 3 से कटेगा, इसलिए यह अभाज्य संख्या है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं दोस्तों, युग्म अभाज्य संख्या यानी कि ऐसी अभाज्य संख्या जिनके बीच का अंतर 2 हो उसे हम क्या कहते हैं, युग्म अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे 11 और 13 के बीच का अंतर कितना है दोस्तों, 2 है, इसलिए हम क्या बोलेंगे इसको, युग्म अभाज्य संख्या। नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों हमारा परिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर। रेशनल नंबर को किससे सूचित किया जाता है, तो p/q के रूप में। तो जैसा कि दोस्तों इसमें लिखा हुआ है, वे संख्या जिन्हें हम p/q के रूप में लिखा जा सकता है तथा p तथा q के पूर्णांक में इक्वल टू नॉट 0 हो उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे कि देख सकते हैं 3/4 या कॉमा 5/6। तो और दोस्तों एक और लेके चल जा सकते हैं कि 4,1.77 फिर कॉमा 0,2.3 डॉट डॉट डॉट। ये सब हमारा क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या जो कि p/q के रूप में नहीं है। नेक्स्ट हम देखते हैं अपरिमेय संख्या यानी कि इरेशनल नंबर। तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, डिफिनेशन, वे संख्या जिन्हें p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है तथा p तथा q के पूर्णांक में q इक्वल टू नॉट 0, इसे हम क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसा कि दोस्तों दिया होगा कि √2, √15, √2, √15 इत्यादि पाई। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं दोस्तों, वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर। रियल नंबर का डिफिनेशन क्या हो जाएगा दोस्तों, सभी परिमेय तथा अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या कहलाती है, उसे हम क्या बोलते हैं, रियल नंबर बोलते हैं। जैसे कि 4 भी हो जाएगा, 6 भी हो जाएगा, 2 भी हो जाएगा, √7 भी हो जाएगा आदि, सभी ये सब हमारा क्या है, वास्तविक संख्या है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, काल्पनिक संख्या यानी कि इमेजिनरी नंबर यानी कि ऋणात्मक संख्याओं का वर्गमूल लेने पर जो संख्याएं बनती हैं उन्हें हम काल्पनिक संख्या कहते हैं। जैसे में देख सकते हैं कि दोस्तों -2, -5 जिसमें ऋणात्मक आ जाए उसे हम क्या बोलेंगे, काल्पनिक संख्या बोलेंगे। नेक्स्ट कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में हम जानेंगे दोस्तों, जो कि संख्याओं पर कुछ विशेष बिंदु जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो जैसा कि दोस्तों फर्स्ट पॉइंट देख सकते हैं, संख्या एक ना तो भाज्य और ना ही अभाज्य है, इसलिए एक और ना भाज्य और अभाज्य है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, ऐसी संख्या जो अभाज्य हो वो सम संख्या है, वो केवल 2 से कट जाए उसे हम क्या बोलेंगे, अभाज्य बोलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे दोस्तों, वे 2 अभाज्य संख्या जिनके बीच केवल एक सम होती है उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। और दोस्तों अभाज्य जोड़ा कहलाने वाली संख्या है -5 व 7 है और 3 एवं 5 है और 11 एवं 13 है। इसके बीच का अंतर कितना आ रहा है दोस्तों, 2 आ रहा है, उसे हम क्या बोलेंगे, अभाज्य संख्या बोलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण, पूर्णांक, परिमेय और वास्तविक होती है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, सभी पूर्ण संख्याएं दोस्तों किससे सूचित किया जाता है, तो 0 से, पूर्णांक और परिमेय और वास्तविक होती है। नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, सभी पूर्णांक परिमेय एवं वास्तविक होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, सभी पूर्णांक परिमेय एवं अपरिमेय वास्तविक संख्या होती है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, अभाज्य यानी कि ऋण एवं यौगिक सम तथा विषम होती है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, सभी पूर्णांक यानी कि परिमेय एवं अपरिमेय संख्या ऋणात्मक एवं धनात्मक दोनों ही होती है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, प्राकृत, अभाज्य, यौगिक, सम एवं विषम वे सभी पूर्ण संख्याएं कभी ऋणात्मक नहीं होती है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, भिन्न संख्याएं परिमेय होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे दोस्तों, 2 के अतिरिक्त सभी अभाज्य संख्याएं ऋण होती है एवं विषम होती है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, 0 ऋणात्मक एवं धनात्मक नहीं होता है। जैसा कि दोस्तों 0 किसी भी संख्या को भाग देने पर क्या आता है, 0, इसलिए आता हम कह सकते हैं कि 0/a यानी कि यहाँ पर a वास्तविक संख्या है। किसी भी संख्या में 0 को भाग देने पर परिभाषित नहीं किया जाता है। यदि
किसी भी संख्या में शून्य का भाग देते हैं तो भागफल अनंत आता है, इसलिए ए बाई ओ के रूप में इसे इन्फिनाइट किया जाता है। किसी संख्या में किसी अंक का जो वास्तविक मान होता है उसे जातीय मान कहते हैं, जैसे कि -55283 में जो 2 है उसका जातीय मान 2 हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, किसी संख्या में किसी अंक का स्थान के अनुसार जो मान होता है उसे उसका स्थानीय मान कहते हैं, जैसे -5283 में जो 2 का स्थानीय मान हो जाएगा उसे हम 200 बोलते हैं। दो परिमेय संख्या का योगफल तथा गुणनफल सदैव एक परिमेय संख्या होती है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, दो परिमेय संख्याओं का योगफल तथा गुणनफल कभी परिमेय संख्या तथा कभी अपरिमेय संख्या नहीं हो पाएगी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, परिमेय संख्या तथा एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल तथा योगफल सदैव अपरिमेय होता है। और दोस्तों, पाई एक अपरिमेय संख्या है जिसे हम 22/7 के रूप में निरूपित करते हैं। और दो परिमेय संख्याओं या दो अपरिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्याएं या अनंत अपरिमेय संख्याएं हो सकती है। परिमेय संख्याओं का दशमलव में निरूपित करने के लिए हम असीमित आवर्ती होते हैं, जैसे 3/4 यानी कि इसे हम 0.75 के रूप में भी निरूपित कर सकते हैं। और 11/3 के रूप में से हम पूर्णांक में 3.66 असीमित आवर्ती होती है। और दोस्तों, अपरिमेय संख्या का दशमलव निरूपण अनंत एवं अनावर्ती होता है, जैसे कि √3 और √2 में हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, प्रत्येक सम का वर्ग एक सम होती है और प्रत्येक विषम संख्या का वर्ग एक विषम संख्या होती है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे दोस्तों, प्रथम n प्राकृत संख्या का योग। दोस्तों, अगर आप सभी को हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। इसी तरह हमारे वीडियो को प्यार बनाएं, ढेर सारा आशीर्वाद दें। तो चलिए दोस्तों, इसी तरह नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं।